हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ बडी। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि टॉर्ट क्या होता है, किसने कैसे डिफाइन करा है, और दो लीगल मैक्सिम, इंजूरियस इन डैमनम, डैमनम इन इंजूरिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्ट को और आगे टॉर्ट क्या होता है और टॉर्ट्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और जो जनरल डिफरेंसेस हम ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स। सो टॉर्ट जो है इसको डिफाइन करा था विनफील्ड ने। विनफील्ड ने बोला कि हर ऐसा एक रॉन्गफुल एक्ट जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो उसे टॉर्ट माना जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बिना किसी लीगल रीजन के नुकसान पहुंचाता है तो वो टॉर्ट हो सकता है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक नाम वाले टॉर्ट जैसे डेफेमेशन या नेग्लिजेंस में ना आए। ये व्यू जनरल और ओपन माइंडेड है। वेयर एज टॉर्ट्स जो है ये डिफाइन करा था सैलमन ने बोला कि टॉर्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक गलतियां जैसे डेफेमेशन, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा का सेट है। इनके अलावा कोई और रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट नहीं होगा जब तक वो इन स्पेसिफिक टॉर्ट्स में नहीं आता। यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट कंसिस्ट ओनली अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक wrong beyond which liability cannot arise। ठीक है, ये हमें बताया था सैलमन ने। यानी कि टॉर्ट लॉ एक क्लोज्ड लिस्ट है। अगर इस किसी गलत काम का नाम एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स में नहीं आता तो उसके लिए टॉर्ट क्लेम नहीं बनेगा। इंडिया में क्या फॉलो होता है? इंडिया में फॉलो होता है सैलमन का व्यू। ठीक है, अब सैलमन ने क्या करा था? सैलमन ने हमें एक थ्योरी दी थी जो कि बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉर्ट्स एस्पेक्ट। वो थ्योरी थी पिजन होल थ्योरी। ये थ्योरी में बोला था कि लाइबिलिटी अंडर दिस ब्रांच अराइजेज व्हेन wrong is covered by anyone or other labeled। यानी कि जैसे सैलमन ने इसमें डिफाइन करा था कि लॉ में कुछ फिक्स्ड पिजन होल्स है, यानी कुछ छोटी छोटी तय कैटेगरीज बनी हुई है। जब कोई इंसान किसी रॉन्गफुल एक्ट का क्लेम करता है तो उस रॉन्गफुल एक्ट को किसी एक पिजन होल में फिट करना पड़ेगा, यानी उस एक्ट को किसी स्पेसिफिक नॉन टॉट के अंदर लाना पड़ेगा। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किसी भी पिजन होल या स्पेसिफिक टॉट में फिट नहीं होता तो उसके लिए टॉट क्लेम नहीं बनेगा। फिर हमारे पास आता है एक और नया टॉपिक जो कि है जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस में आता है सबसे पहले नेसेसिटी की ज़रूरत थी। देन हमारे पास आता है एक्ट ऑफ गॉड सिचुएशंस जो कि एक इंसान के हाथ में नहीं होती है, जैसे कि ये फ्लड, सुनामीज, ये सब। फिर आता है मिस्टेक, या एक और है हमारे पास प्राइवेट डिफेंस। एक और डिफेंस हमारे पास है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, और जो प्लेंटिव होता है वो खुद एक रॉन्ग डूअर है। और एक लास्ट है हमारे पास इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये सारे डिफेंसेस हम अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हम बिल्कुल ही आसान शब्दों में इन सारे डिफेंसेस के बारे में जानने वाले हैं अपने आगे आने वाले वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और लॉ को समझना है तो योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।